हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एस स्टडी पॉइंट। नाउ हम इस वीडियो में BPCG 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलनेस की बुक को एनालाइज करेंगे। आपके इसमें 4 ब्लॉक्स हैं जिसमें टोटल आपके हैं 12 चैप्टर। भी करने वाले हैं ब्लॉक 1 के यूनिट 1 स्वास्थ्य हमें कल्याण का परिचय। मतलब हमारी बुक किस पे बेस्ड है? स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणाओं पर, मतलब मनोविज्ञान पर। ठीक है कि क्या मनोवैज्ञानिक हमारी धारणाएं हैं किसके ऊपर? स्वास्थ्य हमें कल्याण के ऊपर। ठीक है, तो इसी का ही फर्स्ट यूनिट है स्वास्थ्य व कल्याण का परिचय। हम इसके 12 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे एक एक करके। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट यूनिट। आपका इस यूनिट में सिर्फ 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पूरी जो भी आपका पूरा ये चैप्टर है इसमें से आपके सिर्फ 3 क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, आपको उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारा 3 क्वेश्चन में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? स्वास्थ्य की अवधारणा और परिभाषा। मतलब मेनली इसकी हमारी एक अवधारणाएं पूछी जा सकती है और इसकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है। ठीक है, आप हर एक चैप्टर की ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ओके, तो है स्वास्थ्य की अवधारणा और परिभाषा। ओके, इसमें क्या है आपका आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी अवधारणाएं बताइए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले तो उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करना है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। आपको ये राइटर्स के नाम दिए गए, मतलब जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, आपको सबके जरूरी नहीं है कि जो सब अपनी अपनी विशेषताएं बता रहे, अपनी अपनी इसकी कि हमारी ये इसमें ये सोच है, इसके बारे में ये सोच है। आपको सब जरूरत नहीं है लिखने की, आपको सिर्फ एक दो के नाम याद रखने हैं और सिर्फ एक की आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि इसकी क्या सोच है। ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जैसे आप इसकी भी कर सकते हो। ठीक है, एंड आप लेप्सन की भी कर सकते हो एंड आप कर सकते हो ये एक और है, कहाँ है ये, कॉर्स और जे। ठीक है, तो हम इसकी इजी है, जो जिसकी इजी हो आप उसकी करो, क्योंकि ज़्यादा याद भी क्या ही रखोगे इतनी, और भी आपके 8 बुक्स हैं, तो जो उनसे इजीली आपको याद हो जाए वही लिख दो। ठीक है, एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि इसने सही लिखा है या गलत लिखा है। ओके, तो आप ये 2-3 नाम याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी अवधारणाएं पूछी जाए तो, और फर्स्टली आप ये लिखोगे कॉर्स और जे। ठीक है, इन्होंने कब किया था? 1994 में। ये क्या मानते थे? इनका मानना था, इन्होंने जो भी इन्होंने अध्ययन किया उसमें उन्होंने क्या माना है कि जो पुराने वाले जो प्रतिभागी थे, मतलब जो पुराने वाले मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या समझते थे स्वास्थ्य को? वो समझते थे स्वास्थ्य वही है जो भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी अच्छा है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 चीज़ होती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो पहले वाले लोग समझते थे, मनोवैज्ञानिक समझते थे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड सिर्फ 2 चीज़ें हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, ये भी आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड है। सिर्फ ये 2 ही चीज़ को रिलेटेड मानते थे। बट
जो युवा प्रतिभागी हैं, मतलब जो अभी के युवा मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्या मानते हैं, वो इन दोनों को तो मानते ही हैं, साथ में क्या मानते हैं वो, कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, पहले वाले क्या मानते थे, सिर्फ दो चीजें मानते थे, ठीक है, कि क्या है स्वास्थ्य, समस्याओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति, मतलब आप स्वस्थ हो या आपको कोई बीमारी है, बस यही है आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड वर्ड, ठीक है। अब के क्या मानते हैं, उसको बढ़ावा देना। ओके, पहले आप ये इनकी मनोवैज्ञानिकों की सोच लिखोगे, क्या मानते थे वो, एंड आप ये डिफाइन करोगे कि कैसे बना है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारा बना है, इंग्लिश का पुराना शब्द है हॉल, ठीक है, जिसे हम हेल्थ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है पूरे होने की अवस्था। ओके, अब आप इसके बारे में क्या लिखोगे, उसके बाद आप उसका अर्थ लिखोगे। ओके, अर्थ क्या होगा आपका, अगर स्वास्थ्य का आपको अर्थ भी लिखना है, या स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, मेनली आपकी परिभाषा क्या होगी मैं इजली बता देती हूँ, जिसमें मानव शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों से मुक्त होकर अपना दिन प्रतिदिन का कार्य बिना किसी समस्या के आराम से कर सके। मतलब एक व्यक्ति है, वह मानसिक, ठीक है, और शारीरिक, मतलब मन, मेंटली एंड हेल्थ, ठीक है, मानसिक और शारीरिक जो भी आपकी समस्याएं हैं उनसे मुक्त हो, उसको वो नहीं होनी चाहिए, और आप जो पूरे दिनचर्या का कार्य है, अपना पूरा दिन का कार्य है, वो बिना किसी रुकावट के कर सके। वो क्या है बंदा, क्या है व्यक्ति, वो स्वस्थ है। इसकी ये परिभाषा भी हो सकती है, इजली है, बहुत इजी है ये, ठीक है, कि मानव शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों से मुक्त होकर अपना दिन प्रतिदिन का कार्य बड़ी सरलता से बिना किसी रुकावट के आराम से कर सके, वो क्या होगा, वो स्वस्थ होगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये भी दी गई है WHO की क्या परिभाषाएं हैं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती है। अवधारणाओं में होता ही क्या है, कोई कुछ अपनी थिंकिंग बताता है, कोई कुछ अपनी थिंकिंग बताता है, अवधारणा यही तो होती है, ठीक है। हमने मेनली उन मनोवैज्ञानिकों की पढ़ ली, एक हमने खुद से परिभाषा कर ली इजी, ठीक है। एक हम इसकी भी लिख देंगे WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या स्वास्थ्य की परिभाषाएं दी है, इसने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है ये, कि स्वास्थ्य बीमारी या लक्षणों की अनुपस्थिति के बराबर नहीं है। मतलब स्वास्थ्य सिर्फ वही नहीं है जिसमें आपकी बीमारी और लक्षण नहीं हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। व्यक्ति है, उसके शरीर में ना कोई बीमारी है, ठीक है, ना कोई उसके लक्षण है बीमारी के, तो वैसे तो स्वस्थ क्या हम परिभाषा टाइप में उसे स्वस्थ कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेंटली भी तो वीक हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है हेल्थ में ही अगर वो ठीक है तो वो स्वस्थ होगा। तो फर्स्ट हमारे ये कि स्वास्थ्य बीमारी या लक्षणों की अनुपस्थिति के बराबर नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्वास्थ्य प्रकृति में गतिशील है। मतलब स्वास्थ्य प्रकृति में गतिशील है, इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि एक बंदा स्वस्थ है एक टाइम पे, वो थोड़ी देर बाद भी स्वस्थ होगा, या एक व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी है देन उसके थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े दिनों बाद भी वो उसके बीमार ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य क्या है, गतिशील है, वो चलता रहता है, वो मतलब अगर स्वस्थ है कोई तो वो और भी स्वस्थ हो सकता है, या उसको कोई बीमारी भी हो सकती है ना। तो क्या है, स्वस्थ गतिशील है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जानवर के क्या है, स्वास्थ्य एक स्थिर नहीं है, वो क्या है, गतिशील है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है न केवल आपकी शारीरिक कल्याण बल्कि आपका मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक भलाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्वस्थ क्या है, स्वस्थ वही नहीं है जो शारीरिक रूप से सही हो, जिसमें बीमारी ना हो,
स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य वह है जिसमें मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, ये तीन चीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और हमारी WHO ने फोर्थ पॉइंट क्या दिया है अपनी परिभाषा में कि हमारा स्वास्थ्य 4 आयामों का संयोजन है। मतलब हमारे स्वास्थ्य में जो भी हम स्वस्थ मानते हैं उसमें 4 आयाम हैं, 4 चीजों का होना है। अगर 4 चीज है उसमें, ठीक है, 4 घटक बिल्कुल सही है तो वो क्या होगा? हमारा स्वस्थ होगा। क्या क्या घटक है ये? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंड आध्यात्मिक। ओके, ये है आपका स्वास्थ्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्द। ये आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखना चाहोगे तो भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैं समझा देती हूँ कि स्वास्थ्य से रिलेटेड आप ये 3 वर्डों का भी यूज करते हो। कौन कौन से वर्ड हैं ये? रोग, बीमारी, अस्वस्थता। मतलब रोग क्या है, बीमारी क्या है, अस्वस्थता क्या है, जो हम स्वास्थ्य से रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो रोग क्या है? यह शब्द चिकित्सक मतलब डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं किस लिए? रोग की जब जांच करते हैं, चेकअप करते हैं तो उसमें कोई लक्षण है या नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बीमारी है या नहीं है, बुखार है या नहीं है, ठीक है, कोई क्या कारण है इसका, इन सब चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? रोग का यूज किया जाता है। कौन वर्ड का यूज करता है इसका? चिकित्सक। चिकित्सकों द्वारा किया जाता है, वो प्रमाणित कर देता है कि इसके ये रोग है, वो चेकअप करके पता लगाता है, तो क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। ठीक है, बीमारी वर्ड का यूज कौन करता है? मतलब क्या होता है बीमारी वर्ड का यूज? ये होता है नॉर्मली जो हम लोग होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ भी बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं? बीमार हूँ आज तो मैं, बोलते हैं ना ऐसे। तो बीमार वर्ड का यूज कैसे होता है? व्यक्ति परक अनुभव है, किससे रिलेटेड है? तबीयत से रिलेटेड है। ओके, जो व्यक्ति यूज करते हैं इस वर्ड का, सिर दर्द या कोई भी आपके कोई कुछ भी लग जाता है तो क्या बोल देते हैं हम कि बीमार है। ठीक है, अस्वस्थता क्या है? अस्वस्थता है बीमारी की स्थिति में जो भी आप सामाजिक भूमिकाएं व धारणाएं होती हैं, जैसे डॉक्टर ने बता दिया रोग में कि आपको ये रोग है, ठीक है, आपने चलो चेकअप नहीं करवाया, आपको वैसे ही पता चल रहा है कि बीमारी है, बीमारी भी रिलेटेड होगी हमारी। अस्वस्थता क्या है? अस्वस्थता वो है आप बीमारी में क्या क्या करते हो? आराम करते हो, काम से दूर रहते हो, जो भी आप सामाजिक में जो भी आप अपनी भूमिका निभाते हो वो क्या होगा? आपकी अस्वस्थता होगी। मतलब कि आप ठीक नहीं हो समाज की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में आपको देखा जाता है वो किस, उससे शब्द का यूज होता है अस्वस्थता। अगर आप ठीक नहीं हो तो समाज की दृष्टि में वो किस वर्ड से यूज होगा? अस्वस्थता की वर्ड से यूज होगा। ठीक है, जिसमें आपको आराम करना होता है, काम से दूर रहना होता है। ओके, आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये पूरा क्वेश्चन बना के मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, एंड है हमारा स्वास्थ्य पर पार संस्कृति परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या है, क्या क्या आपके लोगों के क्या क्या नजरिए हैं वो देखेंगे हम। पश्चिमी देखेंगे कि पश्चिमी की क्या सोच है, क्या अवधारणाएं हैं, क्या नजरिए हैं उनके, एंड आपके पूर्वी देशों की क्या नजरिए हैं, एंड भारत की क्या नजरिए हैं। ओके, पहले हम देखेंगे पश्चिमी। पश्चिमी के बारे में देखेंगे कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें वही बताया गया है कि जो पहले के वैज्ञानिक थे वो ऐसा सोचते थे, एंड बाद में वो पुनर्जागरण आया तो वो ऐसा सोचने लग गए। ठीक है, ये आपका मेन नहीं होगा, मेन सिर्फ यही है, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ।
पश्चिमी की क्या बताया गया है इसमें कि वो है ना, जो भी हमारी बीमारी का कारण किसको मानते थे, वो बाहरी कारणों को मानते थे कि बाहरी कोई भी कीटाणु है, ठीक है, या जीवाणु है, उनसे हमारे शरीर में बीमारी आती है और उनसे हम बीमार होते हैं। पश्चिमी की ये सोच थी, ठीक है। और वो ये सोचते थे कि अगर हम इन चीज़ों से हट सकते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, मतलब कीटाणु और जीवाणुओं को हटाने के लिए, और इनको नष्ट कर देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, उनका ये मानना है, ठीक है। वो किस बीमारी का कारण किसे मानते हैं, वो बाहरी कारणों को मानते हैं, कारकों को मानते हैं। एंड स्वास्थ्य का पूर्वी परिप्रेक्ष्य क्या है, पूर्वी जो हमारे देश हैं जैसे भारत, चीन, है ना, ये क्या मानते हैं, इनका क्या मानना है कि हमारी जो बीमारी का कारण है वो बाहरी नहीं है, वो क्या है, अंतरी है, मतलब हमारे अंदर अंदर है, ठीक है। यह भारत और चीन जैसे पूरी सभ्यता के दृष्टिकोण के संदर्भित करता है। देखो ये रहा ना कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या उसके लक्षणों की अनुपस्थिति से अधिक है। पश्चिमी क्या मानते थे कि हमारा सिर्फ वही है कि जो बाहरी कारण है उनसे ही होगा, ठीक है, और स्वास्थ्य क्या है, बीमारी नहीं है और हमारे शरीर में बीमारी के लक्षण नहीं है, वो बंदा स्वस्थ है। पर पूर्वी क्या मानते हैं कि बीमारी का और लक्षणों का ना होना ही स्वस्थ नहीं है। क्या है स्वस्थ, स्वस्थ वही है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से हो, है ना। तो पूर्वी हमारी यही मानते हैं कि स्वस्थ वही है जो बीमारी और लक्षणों की अनुपस्थिति से अधिक हो, मतलब उसके साथ ये हमारे मानसिक टाइप भी आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं हम डिप्रेशन है या हमारी एंजाइटी है या हमारा मन नहीं कर रहा, हम सैड हैं, ये किस में चीज़ आ जाती है, हमारी मनोवैज्ञानिक में आ जा, मतलब मानसिक में आ जाती है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये अवधारणाएं आपने जो WHO की पढ़ी थी ना, उससे मैचिंग होती है ना। WHO भी तो यही कहता है कि सिर्फ बीमारी और लक्षण ही नहीं है इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट, हमारी मानसिकता भी है, ठीक है, मानसिक स्थिति भी है। और ऐसे ही हमारे पूर्वी देशों की सोच है, ठीक है। और ये भी मानते हैं कि इसका कारण क्या है, हमारी अंतरी कारण है, ना कि बाहरी कारण। और ये है हमारी स्वास्थ्य की भारतीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसमें क्या है, स्वास्थ्य को समझने के लिए भारत की दृष्टि में क्या होगा इम्पोर्टेंट, कि हम स्वास्थ्य को जाने। और कैसे जानेंगे, स्वास्थ्य के लिए भारत में संस्कृत शब्द स्वस्था को यूज किया जाता था, ठीक है, स्वस्थता से लिया गया है। स्व का अर्थ है आंतरिक, ठीक है, एंड स्था का अर्थ क्या है, सचेत, मतलब आंतरिक स्वयं के प्रति हम जो सचेत रहते हैं वही क्या होगा, हमारा स्वस्थ होगा, ठीक है, वही क्या होगा, हमारा स्वस्थ होगा। और क्या मानते हैं भारतीय चिकित्सक, भारतीय चिकित्सक वही मानते हैं कि उपचार की बजाय, बीमारी के लक्षणों का केवल उपचार करने की बजाय सभी पारंपरिक भारतीय उपचार व्यक्ति के स्वास्थ्य और भलाई की बेहतर बनाने की लक्ष्य करती हैं। मतलब आपको ये एम नहीं रखना है, ये ही वो नहीं रखना है कि सिर्फ बीमारी और लक्षण है तो वो बीमार है और उसको दूर कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, हमें ये नहीं रखना है बिल्कुल भी। हमें क्या देखना है कि हम अंदर से स्ट्रोंग रहें, ठीक है, मानसिक रूप से स्ट्रोंग रहें और अपनी स्वस्थता को बढ़ाएं, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। एंड फोर्थ है हमारा ये 1.4 जो है हमारी स्वास्थ्य और बीमारी की निरंतरता, ओके। इसमें क्या होगा कि क्या है ये स्वास्थ्य और बीमारी की निरंतरता, ये है
देखो ये रहा, स्वास्थ्य बीमारी की निरंतरता जॉन ट्रेविस द्वारा वर्ष 1972 में शुरू की गई थी। इसमें स्वास्थ्य के चित्रम प्रतिनिधित्व को समझाया जाता है। मतलब ये है जो हमने पढ़ा था कि क्या होता है, स्वास्थ्य हरदम गतिशील होता है। हमने पढ़ा था ना कि स्वास्थ्य क्या होता है, हरदम गतिशील होता है, वो रुकता नहीं है कि एक व्यक्ति स्वस्थ है अब तो वो पूरी उम्र स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वही हमारी क्या है, ये यही है कि स्वास्थ्य की निरंतरता, स्वास्थ्य की निरंतरता के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, गतिशील है। ठीक है, और उसको हम कैसे देखते हैं, ये आपका एक छोटा सा चार्ट द्वारा समझाया गया है। ये निष्पक्ष बिंदु, इसका मतलब है मध्य बिंदु, मतलब मिडल पॉइंट है ये आपका। ओके, एंड आपकी राइट साइड क्या है, जागरूकता शिक्षा विकास, जिसमें आपकी जागरूक रहते हो, शिक्षित रहते हो अपने स्वास्थ्य के लिए, और आप स्वास्थ्य का विकास करना चाहते हो, मतलब और बेहतर अपनी हेल्थ करना चाहते हो, जैसे आप योगा करते हो, रनिंग करते हो, हेल्थ के प्रति हेल्दी फूड खाते हो। ठीक है, ये आपके स्वास्थ्य से विकास है। तो आपको किस चीज़ की प्राप्ति होगी, उच्च स्वास्थ्य, मतलब आपको अच्छा हेल्थ मिलेगा, आप अच्छी हेल्थ की तरफ जा रहे हो। ठीक, वहीं दूसरी ओर दिव्यांगता है, आप में लक्षण है बीमारी के, संकेत हैं, आप अच्छे से स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हो। ठीक है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, अकाल मृत्यु की तरफ। मतलब जो स्वस्थ नहीं होता उसको तो मृत्यु प्राप्त होती है ना। तो आप शिक्षित हो तो किस तरफ जाओगे, उच्चतम स्वास्थ्य की तरफ। ठीक है, वही है निरंतरता है,